नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी व दादरी के 10वीं कक्षा से लेकर बीटेक तक शिक्षा प्राप्त युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बारे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक रोजगार विंग के प्रभारी श्री राजकुमार ने विस्तार से जानकारी भी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक रोजगार विंग के प्रभारी राजकुमार ने बताया कि आज के रोजगार मेले में सांपला स्थित एसबी पैकेजिंग कंपनी द्वारा युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मेले में चयन किया जा रहा है। इस कंपनी द्वारा 50 रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज भिवानी व दादरी जिलों के 10वीं, 12वीं, बीए, बीटेक और आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षित 75 युवकों ने पंजीकरण करवाया है, जिनके साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार के रोजगार मेले प्रत्येक माह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां प्रशिक्षित युवाओं को आईटीआई के माध्यम से प्लेसमेंट देने के लिए पहुंचती हैं। मेरा नाम रोहित है, मैं आईटीआई भिवानी का छात्र हूं, प्लम्बर ट्रेड का। और भिवानी जिले के अंदर समय समय पर आईटीआई के अंदर रोजगार मेला लगाते रहते हैं सर राजकुमार सर। और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भाग लेते सर, और बहुत फायदा होता है बच्चों को। बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट रहते हैं और इसमें हिस्सा लेके आगे भी कामयाब होते हैं सर। मेले लगने चाहिए सर, रोजगार मेले। जी, मेरा नाम राहुल है जी, मैं गाँव पिछप्पा कलाश है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से जी। और मैंने फिटर ट्रेड कर रखी है जी। और भिवानी रोजगार मेला लगता रहता है जी आईटीआई के अंदर, और इसके अंदर समय समय पर रोजगार मेला लगता रहता है। और 14,000 रुपये कंपनी सैलरी दे रही है सर। कितना फायदा है इसका जी बहुत फायदा है जी। बेरोजगार हैं, समय समय पर लगता रहता है, तो इसलिए बहुत से बेरोजगार रोजगार मिल रहा है सर। इसका फायदा बहुत है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कॉलेज प्लेसमेंट हो जाती है और यहाँ पे कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं भी जाना नहीं पड़ता, सीधा बस फैसिलिटीज है और खाने वगैरह की भी पूरी फैसिलिटीज है। और वहाँ पे बढ़िया की बात करें तो रोजगार भी बढ़िया फैसिलिटी है, अपने बढ़िया यहाँ से आप जाते हैं तो बस फैसिलिटी और सारा कुछ बढ़िया है। मतलब सर, मेरा नाम राजकुमार है और मैं गवर्नमेंट आईटीआई भिवानी में शिक्षुता अनुदेशक की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो आज जो रोजगार मेला लगाया गया है, ये एसबी पैकेजिंग लिमिटेड सांपला के द्वारा लगाया गया है। और इस रोजगार मेले में 10वीं पास से लेकर बीटेक तक के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। तो अभी यहाँ पर लगभग 50 की रिक्वायरमेंट कंपनी ने बताई है और आज टोटल 75 कैंडिडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया है। और अभी कंपनी के द्वारा उसकी जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। तो कुछ समय बाद कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल, रोजगार मेले का फ़ायदा ये रहता है कि जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं उनको जॉब के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। तो इन कैंडिडेट्स के लिए हम प्रत्येक माह आईटीआई में ही रोजगार मेले का आयोजन करते हैं, ताकि कैंडिडेट को कंपनियों में जाकर मतलब अपना समय खराब ना करना पड़े। तो उनके लिए हम आईटीआई में ही व्यवस्था कर देते हैं, ताकि वो आईटीआई में आएँ और इन जॉब फेयर को अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार को प्राप्त कर सकें। नगर के मध्य स्थित नेहरू पार्क में सीवरेज लाइन लीकेज हो जाने के कारण यहां आने जाने वाले लोगों को दूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। यहां आने वाले लोगों के अनुसार इस समस्या से जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन पिछले 10 दिन से स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीय नेहरू पार्क में सीवरेज लाइन लीक होने के कारण लोगों का वहां पर रुकना तो मुश्किल, बल्कि वहां पर घूमना भी मुश्किल हो चुका है। इस संबंध में नागरिकों ने बताया कि नागरिक यहां पर अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, न कि बीमार होने के लिए। उन्होंने बताया कि वे विभाग को शिकायत भी इस बारे में कर चुके हैं, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी इस ओर ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वहीं उन्होंने इसे शीघ्र ठीक करने की प्रशासन से मांग की है। हर रोज़ पार्क में घूमने आते हैं, 2-2, 3-3 घंटे घुमाई योगा करके जाते हैं। पिछले 1 सप्ताह से, वैसे तो ये पिछले बरसात से ही है समस्या, लेकिन क्या था कि लेवल थोड़ा कम रहा करता तो पानी आता और चला जाया करता इसके अंदर। अब ये मेन हॉल में सुराख फोड़ रखा है, और फोड़ रखा है इसने ठेकेदार ने। बरसात का पानी निकालने के लिए फोड़ा था, वो उल्टा जो है ना शिविर का पानी आने लग गया। बार बार कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। भवानी प्रसाद भी बुलाए थे शुक्रवार को यहाँ शाम को, मौर साहब भी आए थे,
उनने जेई थे और एसटीओ से फ़ोन पर बात भी करी थी, बोला जी कल करवा देंगे। उसके बावजूद भी 4-5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं। कल मैं परसों भास्कर के ऑफिस में गया, इसकी वीडियो बना के ले गया, वहाँ भी मैंने प्रार्थना करी। आज उन्होंने भी भास्कर में निकाली है। तो सर ये समस्या है, कोई समाधान नहीं हो रहा। दिन पर दिन पानी जो है ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहाँ पेड़ियों तक लग गया, ये वहाँ तक लग गया जा करके। इतनी बदबू आ रही है सर, सीढ़िया खड़ा नहीं हो रहा। स्वच्छ भारत का पोस्टर देख लो, यो पानी में डूब रहा है। हैं? आप मुस्करा, ये नेहरू पार्क भिवानी में है, शिविर का पानी में डूब रहा है। इतनी बदबू सर, मैंने कौन सा आवा तो सामने थोड़ी सी ऑक्सीजन लेना। कोरोना का कि मैं फिर डर बढ़ गया, सरकार बाड़न लाग रही मगर थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी यहाँ, या दूसरी ऑक्सीजन मिलने लाग रही है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाली। सर प्रार्थना है मेरी प्रशासन से, हाथ जोड़ कर या इन्हें ठीक करवाओ। से है ये बदबू पानी आ रहा है, बदबू से सीवर वगैरह पता नहीं रुका हुआ है। ये सब ठेकेदार की लापरवाही है और हम प्रशासन से कई बार भी गुहार लगा चुके हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो लग रहा। तो हमारी तो प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इसका शीघ्र से शीघ्र समाधान करवाने की कोशिश करें। आज मैं ढाणी सराव ज्ञान का निवासी हूँ और इस पार्क में जो है ना कम से कम 1 महीना हो गए पानी छड़ रहा है। सीवर का पानी है सब। यहाँ हम घूमने आते हैं, थोड़ी बहुत देर बुजुर्ग आदमी धूप में बैठ जाते हैं, आते हैं, तो यहाँ सब कुछ सड़ रहा है। बैठने का भी धर्म नहीं है बिल्कुल। हम प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान किया जाए। नगर के शहीद स्मारक पर त्रिवेणी लगाकर भारतवर्ष में हर एक गांव और हर एक शहर में त्रिवेणी लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि त्रिवेणी बाबा एवं सोल्जर बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलकर शहीदों की याद में स्थानीय नेहरू पार्क में त्रिवेणी के पौधे लगाने की शुरुआत की गई। प्रदेश की वर्तमान सरकार व साधु संतों के द्वारा भारतीय संस्कृति और भारत के वीर शहीदों को सम्मान करने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 1971 की लड़ाई के वीर शहीद हवा सिंह की याद में बुधवार को स्थानीय नेहरू पार्क में त्रिवेणी का पौधारोपण किया गया। त्रिवेणी पौधारोपण सत्यवान और त्रिवेणी बाबा और जिला सैनिक बोर्ड अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सैनिक बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में उनके द्वारा प्रत्येक गाँव में त्रिवेणी पौधारोपण करने की मुहिम चलाई हुई है। त्रिवेणी का तो वैसे हमने 28 साल हो गए लगाते हुए और 1 लाख के आसपास मैं त्रिवेणी खुद लगा चुका हूँ और लाखों लोगों को इसके लिए प्रेरित कर चुका हूँ। और ये त्रिवेणी विशेष त्रिवेणी है जो कि हम नए साल से 26,942 त्रिवेणी लगाएंगे। और ये त्रिवेणी अभी मैं बता रहा था कि जितने भी आज़ादी के बाद हमारे सेना में शहीद हुए हैं 26,942 उनकी याद में लगाएंगे। और ये राज्य के विभिन्न सैनिक बोर्ड के जो राज्य के सैनिक बोर्ड बनाए गए हैं उनके सहयोग से लगवाएंगे, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी लड़ाइयों में ऑपरेशन में, उनकी याद में ये त्रिवेणी का प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि युवा पीढ़ी है वो जागृत हो सके और अपने देश के लिए उसमें कुर्बानी का और देश के लिए अपना फर्ज अदा करने का भावनाएं जागृत हों और एक मोटिवेशन मिले सभी जवानों को कि हमने देश के लिए कुछ करना है। और सभी शहीदों की यादगार में हम आज के दिन और हमेशा वैसे तो करते ही रहते हैं, नमन करते हैं। और ये आज से शुरू की है हमने और ये लंबा प्रोग्राम चलेगा। आज शहीदों की याद में ये त्रिवेणी लगाई गई है और हमारे यहाँ 26,942 त्रिवेणी हर शहीद स्मारक पर लगाए जाएंगे। और ये भिवानी जिले से गुरुजी सत्यवान उर्फ त्रिवेणी बाबा से ये शुरुआत की गई। जिला पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन भिवानी द्वारा तीसरे दिन भी अपने कार्यों का बहिष्कार करते हुए लघु सचिवालय के मेन गेट पर धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रधान सुनील कुमार व उप प्रधान ने बताया कि प्रदेश में 2691 में से 1200 पद खाली पड़े हैं, जिसके साथ ही साथ अन्य मांगों को भी पूरे करने की बात कही गई। इस बारे में जिला भिवानी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला उप प्रधान ने बताया कि हरियाणा में कुल 2691 पटवार सर्कल है, जिनमें से लगभग 1200 पद खाली हैं। राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देशानुसार कल भी पटवारी और कानूनगो काम छोड़ो हड़ताल पर बैठेंगे। वे आम जनता से माफ़ी मांगते कि जो ही सरकार उनकी पे ग्रेड की मांग को मान लेती है तो उसी समय से दफ्तरों में वो बैठ जाएंगे और दिन रात आम जनता का कार्य करेंगे। सचिव सुमेर ने बताया कि आज धरने को नंबरदार यूनियन, कंप्यूटर
फीटर प्रोफेशनल संघ कामरेड ओम प्रकाश व पार्षद प्रतिनिधि मोनू देवसर ने भी धरने को समर्थन दिया है। प्रदर्शन चल रहा आखिरी दिन, तीसरा दिन आज हमारे प्रदर्शन का तीसरा दिन है जी। हम इसे आखिरी नहीं कह सकते जी। हमारी राज्य कार्यकारिणी का आज दिन में कोई डिसीजन होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा आखिरी है या हम इस काल के लिए जा रहे हैं। आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, हमें इस बात का दुख भी है क्योंकि हमारे कारण काफ़ी भाई सर्दी में काम करवाने के लिए आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। कल को हम ही करेंगे, उनका काम भी हमने करना है और उनसे सहयोग की उम्मीद करते हैं हम। हमारी हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल हमारी सुचारू रूप से भिवानी नहीं पूरे हरियाणा में बहुत अच्छी चल रही है। कल FCR साहब की तरफ से मैसेज आया था राज्य कार्यकारिणी के प्रधान श्री जय विचल जी के पास, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन प्रधान जी ने कहा कि CM और डिप्टी CM वार्ता के लिए बुलाएंगे तो हम आपके पास वार्ता के लिए आएंगे और हमारा जो पे ग्रेड का मुद्दा है उसको आप लिखित में आश्वासन देंगे और रही धरने की बात तो हम वही चंडीगढ़ से ही घोषणा करेंगे, तभी हमारा धरना उठेगा, नहीं तो लगातार चलता। हमारे जो पटवारी साथी है, कानगो साथी है, उनका काम को देखते हुए वेतनमान 0 के बराबर है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ इनका तहे दिल से समर्थन करता है और कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देता है। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ भी हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार राज्य मंत्री की होगी। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहासना के विद्यार्थियों को डॉक्टर देवीलाल द्वारा वायुदाब यंत्र और बरसात के पानी से निपटने के लिए विशेष जानकारी दी गई। नई नई जानकारियां प्राप्त कर ये बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आए तो उनके सवालों के जवाब भी बखूबी दिए गए। आपको बता दें कि गांव सुहासड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं कृषि विज्ञान केंद्र में बने वायुदाब मापी यंत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंची। कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिकों ने बच्चों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित सभी यंत्रों की बच्चों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। वहीं इस बारे में कृषि विज्ञान के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बच्चों को बरसात के बारे में और मौसम के बारे में और वायुदाब यंत्र के बारे में बच्चों को जानकारी दी, उनकी जिज्ञासा के अनुसार जानकारियां प्रदान की। वहीं बच्चे भी भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र में आने के बाद और अनेक नई नई जानकारियां प्राप्त करने के बाद उत्साहित नजर आए हैं। इनको कृषि विज्ञान केंद्र की विजिट करवाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारी अभी एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश की गई है, इसका इनको विजिट करवाया है, इनको बताया है इसके बारे में। ये कृषि मौसम की जो जानकारी हम देते हैं उसके बारे में बताया है और उनको एक जो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, अच्छा मापी यंत्र है, तापमान टेम्परेचर के जो थर्मामीटर लगे हुए हैं, इवेपोरेशन है, मतलब सारे जो भी हमारे इसमें है टोटल उनके बारे में जानकारी दी है। और बाकी कृषि विज्ञान केंद्र में बाकी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की एक्टिविटी के बारे में उनको बताया है। और जो मेरा सब्जेक्ट है कृषि मौसम विज्ञान, तो अभी जो मौसम चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दी है और उसकी महत्व को बताया है कि किसान को कृषि मौसम की जानकारी होना बड़ी ज़रूरी है कि जो कई बार जो तापमान बहुत नीचे चला जाता है, फ्रीजिंग जमाव डिग्री के आसपास है, उससे फसल को होने वाला नुकसान है, मौसम में होने वाले बदलाव है, उस बदलाव का खेती पर प्रभाव है और बरसात का है, तापमान का है, हवा का है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इनको अवगत कराया है। क्योंकि हम ग्रामीण कृषि मौसम स्कीम के अंतर्गत किसानों को व्हाट्सएप के थ्रू हम हर शुक्रवार और मंगलवार को बुलेटिन तैयार करते हैं। उसमें हमारे मौसम की जानकारी रहती है, मौसम के साथ कुछ अलर्ट है तो उसकी जानकारी रहती है और फसल से संबंधित जानकारी रहती है। इस जो पर्टिकुलर जो फसल है जिस रबी सीजन की अभी उस फसल में अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कोई रोग कोई कीट का
अगर संभावना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो हमारे जो बुलेटिन हम तैयार करते हैं उसमें जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक हैं उनका सहयोग रहता है। वो अपने अपने सब्जेक्ट का बताते हैं, कीट नियंत्रण के बारे में बताता है, और हॉर्टिकल्चरिस्ट है तो वो हॉर्टिकल्चर के बारे में जो भी बागवानी में जो कार्य है उनके बारे में बताता है, और उसकी जो समस्त जानकारी है वो उसके बुलेटिन में रहती है। और हम वीकली एक वीक में 2 टाइम ट्वाइस इन ए वीक हम ये जो जानकारी देते हैं किसानों को व्हाट्सएप नंबर के। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ऑटोमेटेड राशन कार्ड स्कीम के तहत 6,29,729 सदस्यों के लिए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इस बारे में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के गोयल ने बताया कि इस कार्य से 450 योजनाओं, सब्सिडी एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के गोयल ने बताया कि ऑटोमेटेड राशन कार्ड स्कीम के तहत लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर जिले में 1,60,750 राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सुशासन दिवस के अवसर पर ऑटोमेटेड राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,85,00,000 लोगों का डाटा अपडेट हो चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में वर्तमान में चल रहे राशन कार्डों को परिवार पहचान पत्र से लिंक किया गया है। ऐसा करने के कारण हमारे ज़िले में 24,000 अतिरिक्त परिवार जुड़े हैं, जिनको कि मास जनवरी 2023 से सरकारी राशन की दुकानों से राशन मिलेगा। पहले इस ज़िले में 1,36,000 परिवार ऐसे थे जिनको कि राशन मिल रहा था, और अब ये संख्या बढ़कर 1,60,000 हो जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के ये नए राशन कार्ड बने हैं, उन उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज, लिंक मैसेज आ रहा है। मेरा सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर से जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। हरियाणा सरकार द्वारा इन सभी राशन कार्डों को मुफ्त जारी किया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों में OBC आरक्षण खत्म करने के विरोध में बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सामने बने वाटर पार्क में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई और कहा गया कि OBC के हितों पर कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता अंबेडकर सेना हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष दलबीर उमरा ने की। बैठक में वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार की SC-BC विरोधी नीतियों की संगठनों के प्रतिनिधियों ने घोर निंदा की। इस मौके पर आरक्षण खत्म करने के विरुद्ध प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भी भेजा गया। इस मौके पर दलबीर उमरा ने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक पिछड़ा वर्ग के लोग लगातार शोषण का शिकार होते आ रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश राज्य में शहरी निकायों में OBC का आरक्षण खत्म कर OBC वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो देश भर में पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति समाज के लोग एकत्रित होंगे तथा संघर्ष करने पर मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोकल बॉडी निकाय के चुनाव होते थे उसमें 27% आरक्षण दिया हुआ था। उस फैसले के तहत ये लिखा गया है कि अब जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का प्रावधान जो किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज उसके विरोध में हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी में अंबेडकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर उमरा के नेतृत्व में भिवानी के साथी विभिन्न संगठनों के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके बहुत से साथी मिलके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं, और वो ज्ञापन जिला उपायुक्त भिवानी के मार्फत दिया जा रहा है। उसमें हमने मांग की है कि इस फैसले को तुरंत निरस्त किया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में 27% आरक्षण की बहाली की जाए और एक आयोग गठित हो बैकवर्ड क्लासेज के लिए कि वो जाति आधारित एक जनगणना करे, और जनगणना के आधार पे यदि वो आरक्षण संख्या के आधार पे दिया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। संख्या ज़्यादा है और आरक्षण कम है
हम उसका डटकर विरोध करेंगे। और इसी प्रकार उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कल SC आयोग गठित किया है, उसका काम भी यही है कि जातिगत आंकड़े इकट्ठे करे और जातिगत आंकड़े इकट्ठे करके संख्या के आधार पे यहाँ SC और ST का जो आरक्षण है उसको लागू करवाए। जिला संयोजक दलित अधिकार मंच भिवानी से जो आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो VP सिंह के टाइम में मंडल आयोग लागू किया गया था, देश के अंदर संविधान पर उसी टाइम हमला हो गया था। जो मनुवादी सोच के लोगों ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जो बाबा साहब का निवारण दिवस था। और वो चलते चलते आज इस कदर आ गया है, जो 1966 में मंडल कमीशन बना था और उसकी रिपोर्ट VP सिंह ने लागू करते वक्त जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, आखिरी आप देश को संबोधन में कहा था, मैं गोल करने में तो सक्षम हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी दोनों टांगें तुड़ा ली हैं। अब न्यायालय पे जो आम आदमी का भरोसा था, न्यायालय ने जो पक्षपातपूर्ण रवैया दिया है, मंडल आयोग कमीशन की जो रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए फैसला दिया है, उसके विरोध में आज हम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ बेंच है हाईकोर्ट की, उसने जो कल फैसला दिया था उसके खिलाफ हम ज्ञापन देने के जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री को DC साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारी मांग ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिलती थी, एक साजिश के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया है। और आने वाले समय में हमें अंदेशा है कि जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है निकाय चुनाव में, उसको भी ये लोग ख़त्म करेंगे। तो आज हम इस DC के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री जी से कि एक बैकवर्ड कमीशन आयोग गठन करके उस जो बैकवर्ड की जनसंख्या है उसको गणना करवाई जाए और जनसंख्या के आधार पर जो उनको सुविधाएं हैं और जो संविधान के अंदर प्रोविजन है उनको उनका हिस्सा दिया जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग। रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा के निर्देशानुसार 26 से 30 तारीख तक रेड क्रॉस भवन भिवानी में चलने वाले 5 दिवसीय यूनिवर्स रेड क्रॉस प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन जरूरतमंद लोगों को मदद हेतु संचालित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं एक्सीडेंट के समय पर मदद करने की विस्तार से जानकारी भी यहां दी गई। उपायुक्त एवं रेड क्रॉस के अध्यक्ष नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में दिनांक 26 दिसंबर से रेड क्रॉस भवन में चल रहे यूनिवर्स रेड क्रॉस प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन जरूरतमंद लोगों की हेल्थ सर्विसेज के प्रति मित्र भाव से सहायता करने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। इस बारे में रेड क्रॉस के अधिकारी विकास कुमार ने जिले के 20 स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर उन जागरूक किया। वहीं उन्होंने इसी के साथ साथ उनके साथ RICT के मैनेजर संजय कामरा ने बच्चों को सड़क दुर्घटना की अवस्था में सहायता करने के बारे में भी बताया। भगवान दया कर दो, हाथ जोड़ विनती, भगवान दया कर दो। हेनरी डूना का सपना साकार प्रभु कर दो, हेनरी डूना का सपना साकार प्रभु कर दो। ना धर्म की सीमा हो, ना जाति का हो बंधन, ना धर्म की सीमा हो, ना जाति का हो बंधन। मोनिका है और मैं सांगा से हूँ और मैं GGS सांगा स्कूल से हूँ और 11th क्लास से हूँ। यहाँ पे मैं NSS कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमें कैसे मतलब कि किसी की हेल्प करनी है या कोई सड़क पे दुर्घटना हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और इससे हमें लाभ भी हो रहा है। मेरा नाम मनीषा है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगा से यहाँ पर आए हैं हम हमारे टीचर के साथ। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हमें बहुत कुछ जैसे कि हमें पानी को बचाना चाहिए, हमारे वातावरण को साफ रखना चाहिए। मेरा नाम दीपांशु है, मैं गोलपुरा स्कूल से यहाँ पर आया हूँ। हमारे को यहाँ पर फर्स्ट एड के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है और
जल बचाओ जो अभियान है जो अभी 2023 में लागू होगा, उसके तहत हमारे को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार हमें जल बचाना चाहिए, किस प्रकार गांव में घूम कर या फिर स्कूल के तहत हमारे को जागरूक करना चाहिए लोगों को। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हमारे को सीखने को मिली। ये हमारे एक अभियान चला है पूरे हरियाणा में, जो सभी ज़िलों में है। हम इसमें 5 दिवसीय जो है जूनियर रेड क्रॉस की जो एक हमारी विंग है, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जो जिला सचिव रेड क्रॉस के मार्गदर्शन में हम ये प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। और इसमें बच्चों को हम सिखाते हैं कि मतलब जो स्कूल सेफ्टी में वो किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, उसके अलावा होम नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया रहा है। उसके अलावा जो हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ हैं, भ्रष्टाचार की बात आती है, महिला उत्पीड़न की बात आती है, दहेज प्रथा की बात आती है, इनके ऊपर हमारा मुख्य टारगेट रहता है। दूसरा जो समाज के अंदर जल की बात आ रही है कि आज जल की भी बुरी स्थिति है कि जल बचाओ आंदोलन जो हमारा चला है, तो जल है तो कल है, इस अभियान को हम लेके चले। इसके अलावा जल के कारण से या दूसरी जो दिक्कतों के कारण से विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां होती हैं, उस प्रकार से ये एक हर स्कूल से हमने 4 बच्चों और एक काउंसलर को हम इसमें लिया है। और उनके एक हम इस प्रकार से 25 बच्चों के एक ग्रुप तैयार हम करवाएंगे हर विद्यालय में, वो उसमें जो अभियान चलाएंगे उस प्रकार की हो रही है। दूसरा जो गाँव के अंदर कोई डिजास्टर या कोई दूसरा इस प्रकार की जो ग्रुप एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दुर्घटना के समय में ये एक जो हमारी टीम है जो जूनियर की और काउंसलर की, ये उसमें क्या मदद कर सकती है, ये एक हमारा मुख्य फोकस रहेगा। सर्दी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते नगर परिषद क्षेत्र में एक व्यक्ति बेसुध मिला तो उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव की पहचान के लिए इसे 72 घंटे के लिए अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति नगर परिषद परिसर के पास बेसुध अवस्था में मिला था, जिसे उपचार हेतु तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने इसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। वहीं जांच अधिकारी उम्मीद सिंह ने बताया कि मृतक का शव पहचान के लिए 72 घंटे के हेतु अस्पताल में रखवा दिया गया है। और ये नगर परिषद का पास में पटवार खाना था, वहाँ पर लेट गया था और उसमें कोई चित्रपाल नाम के व्यक्ति ने इसको दाखिल करवाया और दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। जी लगने की वजह से मौत हो गई। क्या नहीं कुछ रिश्ता कोई आता पता? इसका कोई आता पता नहीं है, नाम पता ना मालूम। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।